औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाने के खैरा गांव की रहने वाली श्रेया अपने घर से सुबह 6:15 बजे 11 तारीख को निकलती है। हालांकि उसके बाद दोबारा वो अपने घर वापस नहीं लौटती है। पहुंचता है उनके घर तो उसका खबर कि अब उसकी मौत हो चुकी है और अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि इसके बाद खैरा कई बड़े नेता लगातार पहुंचे। औरंगाबाद जिले के नवीनगर थाने के खैरा गांव की रहने वाली श्रेया अपने घर से सुबह 6:15 बजे 11 तारीख को निकलती है। हालांकि उसके बाद दोबारा वो अपने घर वापस नहीं लौटती है। पहुंचता है उनके घर तो उसका खबर कि अब उसकी मौत हो चुकी है और अब इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि इसके बाद खैरा कई बड़े नेता लगातार पहुंचने लगे हैं और न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़े नेता कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें आनंद मोहन, लवली आनंद, चेतन आनंद, नीरज कुमार बबलू, सुशील सिंह, कई बड़े नेता लगातार पहुंच रहे। कई बड़े नेता लगातार ट्वीट पोस्ट करके इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इसमें सबसे बड़ा नाम औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह लगातार प्रयासरत हैं कि श्रेया के परिवार को किसी तरीके से न्याय जरूर दिलाना है। देखिए, इस कड़ी में एक नहीं बल्कि उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पर कई पोस्ट साझा किए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से वह एक नहीं बल्कि 2-3 पोस्ट साझा कर चुके हैं। उसमें सबसे पहले 2 दिन पहले उन्होंने साझा की, उसके बाद फिर उन्होंने साझा किया और एक बार फिर से आज उन्होंने एक जानकारी के तौर पर औरंगाबाद के एसपी को सवाल और सलाह देते नजर आ रहे हैं। दरअसल उन्होंने लिखा है कि बहुचर्चित श्रेया कांड में कुछ सवाल और सलाह देना चाहता हूं, जिसमें सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगा कि श्रेया की मां ने जब बेटी की गुमशुदगी की सूचना थाने में दी तो पुलिस ने इसे एक गंभीर मामला मानते हुए गंभीरतापूर्वक इसका संज्ञान लेकर औरंगाबाद और आसपास के जिलों में एक लड़की के गुम होने का प्रचार चित्र सहित किया गया कि नहीं? यदि नहीं किया तो क्यों? क्योंकि मेरा मानना है ऐसा करने से लड़की सही सलामत बरामद हो सकती थी या घटना होने की सूचना और जल्दी मिल सकती थी। तो वहीं उन्होंने एक और सवाल लिखा कि मैं कहना चाहूँगा ऐसी किसी घटना स्थल पर जिसके कारण घटना स्थल, घटना का समय, घटना का अंजाम देने के विषय में स्पष्ट जानकारी न हो, सब कुछ संदेह के घेरे में हो, वैसे मामलों में पुलिस की जांच अनुसंधान कोई कारण न मानते हुए जांच केवल एक ही दिशा में नहीं करते हुए बल्कि सारे विकल्प खुले रखने चाहिए, अर्थात पुलिस की नज़रें चौतरफा होनी चाहिए। इसमें मैं कहना चाहूँगा ये भी संभव हो सकता है कि लड़की को किसी तरह की नियत में गहरे पानी में ढकेल दिया गया हो। कई ऊपर की चोट के निशान नहीं पाए जाने की बात कही गई है। कई बातें ऐसे लिखी गई हैं जिसके कारण कई बातें साझा की जा सकती हैं, तो वहीं कई बातें नहीं भी की जा सकती हैं। हालांकि इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे, हम पोस्ट आपको लगा देंगे, वो पोस्ट आप जरूर पढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि घटना से लगभग 60 घंटे बाद अत्यंत प्रशिक्षण रिपोर्ट के अनुसार बरामद तो स्थिति में ऐसी नहीं रहती कि ऐसे निशान स्पष्ट हों, कहीं किसी अन्य सम्मान चिकित्सकों की राय है। तो वहीं कई बातें और वह कहते नजर आ रहे हैं। दूसरी बात कहना है कि रोहतास जिले के रूप में बरामद हुआ तो अत्यंत प्रशिक्षण के बिना मेडिकल बोर्ड के बहुत ही हल्के तरीके से मामले को लेते हुए अत्य परीक्षण की खानापूर्ति हुई। चूँकि हिंदी रीति के अनुसार संस्कार के बाद दोबारा अत्यंत प्रशिक्षण का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए पुलिस को घटना की शुरुआत अर्थात लड़की के घर निकलने से शव बरामद होने के बीच स्रोतों को बहुत ही गंभीरता से खंगालना चाहिए। तो देखिए, एक तरीके से लगातार कई बड़े सवाल जो हैं और सलाह औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह लगातार उठाते नजर आ रहे हैं। एक नहीं बल्कि उन्होंने कई पोस्ट साझा किए हैं और इसके साथ ही अब वो औरंगाबाद के एसपी को वह सलाह देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी घटनाएं उठाई कि जब लड़की का बरामद किया गया शव तो उस वक्त जो जानकारी थी एक एक तरीके से क्यों नहीं उठाई। जब लड़की गायब हुई, जब उसकी गुमशुदगी का मामला आवेदन किया गया उसके परिवार की ओर से, तो उन्होंने प्रचार क्यों नहीं किया। कई सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं कई सलाह भी देते नजर आ रहे हैं सुशील कुमार सिंह। देखिए, औरंगाबाद के पूर्व सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और अब एक एक करके लगातार वह सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ औरंगाबाद के एसपी से सवाल और सलाह दोनों देते नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले कई बार और इससे पहले 2 बार अपने फेसबुक हैंडल पर शेयर करते नजर आए हैं। देखिए, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे होंगे जब जब उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पर साझा किया है। एक एक घटना का अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।